इसमें एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी जिसे अगर समय पर न रोका जाता तो पूरा देश हिल जाता। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साजिश को रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत। लेकिन भारत ने आखिर कैसे इस खतरनाक तख्तापलट को नाकाम किया, कौन था इसके पीछे और क्यों पाकिस्तान इस खेल में शामिल था, आज हम आपको बताएंगे इस पूरे मिशन की सच्चाई। दोस्तों, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने एक खतरनाक प्लान बनाया। वो चाहती थी कि बांग्लादेश की सेना में तख्तापलट हो जाए और उनकी पसंद का व्यक्ति सत्ता में आ जाए। और ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं था बल्कि इसके पीछे महीनों की तैयारी थी। लेकिन ISI की ये साजिश भारत की नजरों में बच नहीं पाई। भारत की खुफिया एजेंसियों को इस साजिश की भनक लग गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उस्मान को हटाना चाहता था और उसकी जगह ISI के करीबी जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान को बैठाना चाहता था। इस प्लान के तहत रहमान को बांग्लादेशी सेना का पूरा कंट्रोल देना था ताकि पाकिस्तान वहां से अपने हित साध सके। लेकिन वहां भारत ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भारत ने तुरंत एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया और अपने खुफिया नेटवर्क के जरिए इस साजिश को नाकाम करने की तैयारी की। भारत ने न सिर्फ बांग्लादेशी सेना के अंदर सपोर्ट किया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी साजिश का खुलासा कर दिया। भारत ने USA और दूसरे पश्चिमी देशों को इस तख्तापलट के खतरों को आगाह किया। मेनली अमेरिका को इसकी जानकारी दी गई और जब अमेरिका को पता चला कि ये पूरी साजिश पाकिस्तान की ISI ने रची है तो उसने भी भारत के समर्थन में आकर साफ कर दिया कि वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और यही वो मोमेंट था जब पाकिस्तान पूरी तरह बैकफुट पर आ गया, जिससे न सिर्फ बांग्लादेश को बचाया गया बल्कि पाकिस्तान की चाल भी ध्वस्त हो गई। सोचिए, अगर भारत समय रहते ये कदम नहीं उठाता तो आज बांग्लादेश में क्या हालत होती। पाकिस्तान की ऐसी चालें पहले भी कई देशों में देखी गई है, लेकिन भारत हमेशा उनके मंसूबों पर पानी फेर देता है। दोस्तों, पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। उसने सोचा कि बांग्लादेश में अगर उसका कंट्रोल आया तो वहां से भारत में और भी आतंक फैलाया जा सकेगा। और दोस्तों, भारत को बांग्लादेश को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बांग्लादेश में आज नहीं तो कल तख्तापलट हो भी सकता है और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट होगा। कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि वो दुनिया को अपनी मर्जी से चला सकते हैं, लेकिन अब उन्हीं के फैसले उन पर भारी पड़ चुके हैं। पहले यूरोप ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोला और अब उनके सबसे करीबी दोस्त कनाडा ने भी उनकी टेंशन बढ़ा दी है। $25 अरब की डील अब रद्द होने की कगार पर है और ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में ट्रंप को इससे भी बड़े झटके लग सकते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि कनाडा ने अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35, जी हाँ दोस्तों, F-35 जिसे भारत को बेचने का प्लान बना रहे हैं ट्रंप, खरीदने से मना कर दिया कनाडा ने। और जैसे जापान और कोरिया ने भी इस अमेरिका के इस प्लेन को खरीदने से मना कर दिया है अभी के लिए। तो अब दोस्तों, पूरा मामला क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यक्रम में चीन के खिलाफ टैरिफ वार छेड़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने अपने ही दोस्तों को दुश्मन बना लिया है। उन्होंने यूरोप, भारत और कनाडा जैसे देशों पर भारी टैरिफ लगा दिया है, जिसका नतीजा अब उनके सामने आ रहा है। सबसे बड़ा झटका आया कनाडा से। कनाडा ने 88 F-35 लड़ाकू विमानों का एक $25 अरब का ऑर्डर अमेरिका को दिया था, लेकिन अब उन्होंने इसे रद्द करने का फैसला लिया है। ये अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा नुकसान है। जापान भी दोस्तों पीछे हट चुका है। जापान ने भी संकेत दे दिए हैं कि अब F-35 को नहीं खरीदेगा और अमेरिकी हथियारों पर कम निर्भर रहेगा। वहीं दक्षिण कोरिया और फिलीपींस भी दूरी बना रहे हैं। दक्षिण कोरिया अब अमेरिका के हथियारों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता है और नहीं उन्हें खरीदना चाहता है। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस्त्र और आकाश मिसाइलें खरीदनी शुरू कर दी है। यूरोप ने भी अमेरिका को झटका दे दिया। यूरोप ने 600 F-35 विमानों का ऑर्डर दिया था, लेकिन अब इसमें से 25 ऑर्डर पहले ही कैंसिल हो चुके हैं और बाकी पर भी अब संकट मंडरा रहा है। मतलब साफ है, ट्रंप की गलत नीतियों का नतीजा अब उनके सामने आ रहा है। उन्होंने सोचा था कि वो अपने दोस्तों पर दबाव बनाकर ज्यादा पैसा कमा लेंगे, लेकिन इसका उल्टा ही हो रहा है। यह सिर्फ एक शुरुआत है। अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों को नहीं बदलते हैं तो अमेरिका को और भी बड़े आर्थिक और सामरिक झटके लग सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये एग्रेशन दुनिया के अगेंस्ट उनके देश को मंदी में, रिसेशन में डाल देगा? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं जिसमें अमेरिका से भारत आ रहे फ्लाइट्स में एक नई ट्रेंड शुरू हो गई है। हजारों की संख्या में स्टूडेंट वापस अमेरिका से भारत आ रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में भारतीय स्टूडेंट पर भारी पड़ने वाले हैं? जिस वीजा के लिए लाखों खर्च किए, सालों मेहनत की, वो बस एक झटके में छीन लिया गया। सवाल उठता है कि क्या ये सही हो रहा है और ये क्या एक ट्रंप की राजनीति है? पूरी
कहानी दोस्तों हम आपको बताते हैं। आपको याद होगा पिछले साल अमेरिका कोई कई यूनिवर्सिटी में जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए थे। हार्वर्ड, कोलंबिया, MIT जैसी टॉप वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की, फिलिस्तीन के समर्थन में कैंपन में धरना दिया और इस प्रोटेस्ट में कई भारतीय स्टूडेंट भी शामिल थे। अब अमेरिका में प्रेसिडेंट बदल चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप आते ही कड़ा फैसला सुना दिया। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट इन प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था उनका वीजा कैंसिल कर दिया गया है, यानी अब इन्हें बिना किसी चेतावनी के अपने देश वापस लौटना होगा। पहला के सामने आया एक भारतीय स्टूडेंट रंजनी श्रीनिवास का, जिसे अमेरिका ने वापस भारत भेज दिया और ये सिलसिला आगे बढ़ता ही जा रहा है। यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने नया सिस्टम लॉन्च किया है जिसे सेल्फ डिपोर्ट ऑप्शन कहा जा रहा है, यानी जिनका वीजा कैंसिल हुआ है उन्हें खुद ही टिकट बुक करके देश छोड़ना होगा, वरना जबरदस्ती डिपोर्ट कर दिया जाएगा और भविष्य में अमेरिका में भी एंट्री बैन हो सकती है। अब दोस्तों इन स्टूडेंट की गलती क्या थी, क्योंकि इन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में कैंपेन और वहां पर प्रोटेस्ट किए थे। अब एक तरफ ट्रंप का कहना कि स्टडी वीजा सिर्फ पढ़ाई के लिए दिया जाता है, न कि किसी देश के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट का तर्क है कि लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी होनी चाहिए। दोस्तों इस पूरी स्टोरी पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा, क्योंकि भारत भी इजराइल का ही समर्थन करता है। और क्या भारत को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जो भी गाजा और फिलिस्तीन का समर्थन करता है उनके खिलाफ ऐसे कड़े एक्शन लेने चाहिए? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि हमारे अपने रुपये के सिंबल पर भी विवाद खड़ा हो सकता है? तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में अपने बजट से रुपये का सिंबल हटा दिया है और इस फैसले से पूरे देश में हलचल मच गई है। क्या यह सिर्फ एक भाषाई फैसला है या सिर्फ इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है? और क्या भारत की एकता को चुनौती देने वाली हरकत है या सिर्फ एक राजनीति स्टंट है? जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई। वह क्या है? तमिलनाडु सरकार ने अपने बजट में रुपये का सिंबल इस्तेमाल करने से मना कर दिया और इसके पीछे जो कारण बताया गया है वह तमिल भाषा को प्राथमिकता देना है। सरकार का कहना है कि वह देवनागरी लिपि को नहीं अपनाना चाहती है बल्कि तमिल लिपि को बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए रुपये के सिंबल हटाकर तमिल अक्षर R का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ तमिल भाषा को प्रमोट करने का तरीका है या सिर्फ इसके पीछे कोई और मकसद छिपा है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि यह एक खतरनाक मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने साफ कहा कि यह फैसला देश को बांटने वाली मानसिकता को दिखाता है। अब सोचिए, अगर कल को हर राज्य अपने अपनी भाषा के हिसाब से रुपये का नाम सिंबल बना ले तो क्या होगा? महाराष्ट्र मराठी सिंबल बना ले, बंगाल बंगाली सिंबल बना ले, वहीं कर्नाटक कन्नड़ सिंबल और गुजराती गुजराती सिंबल, तो फिर क्या भारत एक रुपये की पहचान खत्म नहीं हो जाएगी भारत में? आप खुद ही सोचिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस रुपये के सिंबल को तमिलनाडु सरकार ने हटाया उसे एक तमिल युवक ने ही डिजाइन किया था। सोचिए 2010 में जब ये रुपये का सिंबल अपनाया गया तब पूरे देश इसे स्वीकार कर चुका था और अब तमिलनाडु सरकार इसे हटाकर एक नई बहस पूरे देश में छेड़ दी है। अब यह मुद्दा सिर्फ एक सिंबल का नहीं बल्कि यह सवाल उठाता है कि हमारी राष्ट्रीय पहचान क्या दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा कि क्या तमिलनाडु सरकार का यह फैसला सही है या गलत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।